रिसेंटली स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सेंचेज पहली बार भारत के दौरे पे आए हैं। मोदी जी ने भी इनका काफ़ी आलीशान तरीके से स्वागत किया है। अब बात करें इन दोनों के बीच हुई डील की, तो भारत ने स्पेन से पूरे 21,000 करोड़ की डील साइन की है। हालांकि ये डील भारत ने 2021 में ही साइन कर ली थी, लेकिन अब इस पे प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है। इस डील के हिसाब से स्पेन की एयरबस कंपनी भारत को कुल 56 एयरक्राफ्ट C295 प्रोवाइड करेगी, जिसमें 16 बने बनाए एयरक्राफ्ट स्पेन अगले 7 सालों के अंदर भारत को रेडी करके देगा, जो कि स्पेन में ही बनेंगे, और बाकी बचे 40 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाए जाएंगे। स्पेन की एयरबस कंपनी टाटा के साथ मिलके भारत में ये प्लेन्स बनाएंगे और इसकी पहली डिलीवरी 2026 में होगी और बाकी बचे 39 प्लेन्स 2031 तक कंप्लीट किए जाएंगे। C295 एयरक्राफ्ट लगभग 14,000 पार्ट्स से मिला के बनता है, जिसमें अब 13,000 पार्ट्स यानी 85% पार्ट्स भारत में ही बनाए जाएंगे और प्लेन भी भारत में ही असेंबल किया जाएगा। ये प्लेन भारत के एवरो HS-748 को रिप्लेस करेगा, जो कि 1960 से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ हो रहा है। C295 एवरो से कई मायने में बेहतर है। C295 में लगा नेविगेशन सिस्टम अब तक का सबसे आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है। ये प्लेन लगभग 9 टन तक की कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। ये एक साथ लगभग 71 सोल्जर को ले जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये छोटे रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और इसी वजह से ये प्लेन माउंटेन एरिया में भी काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि माउंटेन एरिया में ज़्यादातर शॉर्ट रनवे ही होते हैं और हमारे भारत में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पूरा माउंटेन रीजन ही है। यहाँ तक कि ये प्लेन रफ ग्राउंड में भी लैंडिंग करने में सक्षम है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बस ज़मीन प्लेन होनी चाहिए। अब बात करें इसकी माइलेज की, तो एक बार उड़ान भरने पर पूरी तरीके से फ्यूल भरने के बाद ये प्लेन करीब 5,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, यानी भारत के टॉप नॉर्थ से लेके साउथ के एक्सट्रीम बॉटम तक से भी कई ज़्यादा दूरी ये प्लेन एक ही बार में तय कर सकता है। ये प्लेन दिन के साथ रात में भी कॉम्बैट मिलिट्री ऑपरेशन करने में सक्षम है और साथ ही हर तरह के मौसम में भी खुद को हैंडल करने में सक्षम है। इस प्लेन में बैक साइड में रैंप डोर भी है, जिससे हवा में भी पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट कराने में काफ़ी आसानी हो जाती है। वैसे तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये प्लेन अपनी सबसे कम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी उड़ सकता है, और वो भी लोअर एल्टीट्यूड पे, जिससे पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना और भी इजी पड़ जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट से करीब 3,000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और करीब 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स को सपोर्ट भी मिलेगा। वैसे सारे प्लेन्स बनने के बाद भारत अगर इस प्लेन को किसी ज़रूरतमंद देश को बेचना भी चाहेगा तो वो भी भारत कर सकता है। ऐसी ही डील भारत ने एयरबस के साथ साइन की है, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।